प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कि भारत के प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत बनता है, किस अनुच्छेद के तहत इनकी शक्तियां हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रि परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री सलाह किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। वो कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 74 कहता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी। मंत्रि परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो बात आती है कि सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो इसका मतलब क्या ये बाध्यता है? तो आप जान लें, एक संशोधन आया 42वां संविधान संशोधन। तो इस तरह 42वां संविधान संशोधन 1976 में अनिवार्य कर दिया गया। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी। अनिवार्यता होगी कि आपको सलाह देना ही होगा। वो कौन सा अनुच्छेद था? वो कौन संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये अनिवार्य कर दिया गया कि आपको सलाह देना ही होगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। बाई चांस पूछ दे किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए अनिवार्यता कर दिया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। लेकिन इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया, जो अनिवार्यता थी तो था संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में, कि जो अनिवार्यता थी उस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। अब बात आती है कि मंत्रि परिषद बड़ी होती है या मंत्रिमंडल? मंत्रि परिषद बड़ी होती है या मंत्रिमंडल? मंत्रि परिषद। तो इस तरह मंत्रिमंडल से मंत्रि परिषद बड़ी होती है। मंत्रि परिषद बड़ी होती है मंत्रिमंडल से। मंत्रिमंडल से। अब देखिए मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रि परिषद। तो मंत्रि परिषद में प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री और मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री
प्लस उप मंत्री। तो इस तरह मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। यह मंत्रिमंडल हो गया। जिसमें प्रधानमंत्री जुड़ जाए तो मंत्रिपरिषद बन जाती है। तो प्रधानमंत्री जुड़ने पर मंत्रिपरिषद, इस वजह से मंत्रिपरिषद बड़ी होती है। यदि महत्व की दृष्टि से देखा जाए, महत्व, नोट नंबर, महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल बड़ा होता है। मंत्रिमंडल बड़ा होता है। महत्व इनका है, जो भी फैसले लेते हैं तो कैबिनेट लेती है। तो इस तरह महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल, वैसे जो है जिसमें प्रधानमंत्री जो हो जाता है वो मंत्री परिषद कहलाती है। तो इस तरह सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो जो मंत्रिपरिषद है, ये 3 मिलाकर मंत्रिमंडल, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद इस तरह 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसको अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 की फर्स्ट, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो जिसको जिसको प्रधानमंत्री कहेंगे और उन्हीं की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। 75 का सेकंड, अनुच्छेद 75 का सेकंड। तो इस तरह मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो इस तरह मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 75 का सेकंड, अनुच्छेद 75 का थर्ड। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरह 75 का थर्ड कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो राष्ट्रपति कर रहा है। अब प्रधानमंत्री शपथ किससे ग्रहण करते हैं? तो प्रधानमंत्री जो शपथ ग्रहण करते हैं वो राष्ट्रपति से करते हैं, और अन्य मंत्री जो शपथ ग्रहण करते हैं वो भी राष्ट्रपति से करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कराते हैं और अन्य मंत्रियों को भी शपथ ग्रहण कराते हैं। प्रधानमंत्री एवं
अन्न मंत्री, प्रधानमंत्री एवं अन्न मंत्री शपथ राष्ट्रपति से ग्रहण करते हैं। तो इस तरह प्रधानमंत्री हो या अन्न मंत्री हो, ये शपथ किससे ग्रहण करेंगे? तो राष्ट्रपति से करते हैं। तो इस तरह प्रधानमंत्री और अन्न मंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं राष्ट्रपति से। यदि कोई भी मंत्री इस्तीफा दे तो मंत्रिमंडल समाप्त नहीं होता है, जबकि यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो पूरा मंत्रिमंडल कहें या मंत्रिपरिषद ही समाप्त हो जाती है। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद ही समाप्त हो जाएगी। तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। यदि सिर्फ कोई मंत्री इस्तीफा देता है, पूरा मंत्रिमंडल समाप्त नहीं होता। लेकिन मंत्री के इस्तीफा देने से मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती है। तो यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो मंत्रिपरिषद ही समाप्त हो जाती है, और यदि कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? संघ के कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। संघ के कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो जो भी संघ के कार्य है वो किसके नाम से किए जाएंगे? तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 78 कर्तव्य। प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है? तो प्रधानमंत्री समय समय पर सूचना राष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री सभी सूचनाएं राष्ट्रपति को देंगे। तो प्रधानमंत्री सभी सूचनाएं किसे देंगे? राष्ट्रपति को। विधि के निर्माण की भी सूचनाएं ये भी देते हैं किन्हें? राष्ट्रपति को। तो इस तरह इनके कर्तव्य में है कि प्रधानमंत्री की सभी सूचनाएं जो है वो राष्ट्रपति को देंगे, और विधि का निर्माण कर रहे हैं तो उसकी भी सूचनाएं जो है वो राष्ट्रपति देते हैं। अब प्रश्न बनता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन और सर्वाधिक समय तक का प्रधानमंत्री कौन? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सर्वाधिक समय के भी प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन लगातार कार्यकाल में अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री वाले नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की बराबरी किया। पहले प्रधानमंत्री पंडित
जवाहरलाल नेहरू थे और सर्वाधिक सर्वाधिक समय तक के प्रधानमंत्री बने। वह कौन सा प्रधानमंत्री था जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो यही थे सर्वाधिक सॉरी सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया, तो सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव वो लाया गया है इंदिरा गांधी के खिलाफ। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ। प्रधानमंत्री का शेष पार्ट 2 में पढ़ेंगे। जय हिंद।